हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट की जॉब लेकर आ चुके हैं, जो कि आरपीएफ, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से ये जॉब है। वो आरआरबी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन निकल चुकी है। अप्लाई ऑनलाइन है। और जो कि 4,660 पोस्ट के लिए, 4,660 पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुकी है, ठीक है। आरआरबी, आरपीएफ, ठीक है, एसआई कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024, इसके बारे में हम डिटेल्स में आपको बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आरआरबी रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है, एंड कांस्टेबल फॉर द ईयर 2024 इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी का जो फुल फॉर्म है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द पोजीशन ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, ठीक है। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ आरपीएफ एस एस आई कांस्टेबल वैकेंसी 2024, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो निकाली है आरआरबी के अंतर्गत। आरपीएफ ने, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और आरपीएफएस मतलब रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, ठीक है। आरआरबी यानी रिक्रूट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। तो इसमें हम देखो वैकेंसीज के बारे में जानेंगे, प्रोसेस के बारे में जानेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, फिर कांस्टेबल ओवरव्यू, फिर सब कांस्टेबल ओवरव्यू, फिर एग्जाम डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी, फिर इम्पोर्ट नोटिफिकेशन की लिंक हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें तो जो पोस्ट नेम है वो वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ। नेम ऑफ पोस्ट और टोटल वैकेंसी। कांस्टेबल की जो टोटल वैकेंसीज अवेलेबल है वो 4,208, 4,208 वैकेंसीज अवेलेबल है कांस्टेबल के लिए। और सब इंस्पेक्टर के लिए, एसआई के लिए 452 यानी 452 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। कुल मिला के कितने पोस्ट अवेलेबल है? 4,660, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता देता हूँ आपको। आरपीएफ एसआई सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, जो है सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ऑनलाइन होगा, ठीक है। वो एमसीक्यू टाइप होता है, चार में से एक सिलेक्ट करो, दो सिलेक्ट करो। फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। फिर आपको फिजिकली जो है वो चेक किया जाएगा, दौड़ वगैरह कुछ तो भी होगी, मुझे नहीं पता। फिर मेजरमेंट्स भी आने, जैसे चेस्ट हाइट्स वगैरह है, वो देखा जाएगा, ठीक है। कुल मिला के तीन जो है स्टेप्स है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा, फिर फिजिकल यानी वो भी एक इसमें घर पे नहीं दे सकते आप, एक सेंटर दिया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का, वहाँ पे जाके आपको पेपर देना पड़ेगा। फिर वहाँ से फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर कांस्टेबल ओवरव्यू के बारे में देखते, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल ओवरव्यू, ठीक है। तो एज लिमिट है वो कांस्टेबल के लिए वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए। कब? 1 जुलाई 2024, ठीक है। तो यानी 1 जुलाई तक आप 18 साल की होनी चाहिए, और मैक्सिमम 28 यानी आप मिनिमम जो है वो 18 साल के होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज जो है 28 साल तक होनी चाहिए। 18 से 28 साल के लोग यहाँ पे दे सकते हैं। सैलरी जो है वो इनिशियल पे सैलरी आपको मिलेगी, जो इनिशियल पे है तो 21,700 पर मंथ, यानी 21,700 रुपये पर मंथ मिलेगा। पे लेवल जो 3 रहता है एज पर 7th सीपीसी के हिसाब से आपको मिलेगा। फिर ये तो इनिशियल पे है, बाकी आपको उसमें अलाउंसेस वगैरह मिलते होंगे, तो मुझे नहीं पता। रेलवे के लिए अलाउंसेस वगैरह अच्छे मिलते हैं रेलवे में, तो आप वो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन जो इनिशियल पे है वो 21,700 रुपये होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो आप एलिजिबिलिटी होने के लिए मस्ट हैव पास द 10th क्लास मैट्रिकुलेशन और पोसेस एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनका सीधा सीधा मतलब है कि आप 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए, बस इतना इतना। अगर आप 10वीं कक्षा पास है, अभी सभी होते हैं जिनकी उम्र है 10वीं कक्षा पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन कर सकते हैं इस अप्लीकेशन के लिए, ठीक है। इस नौकरी के लिए, कांस्टेबल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो फिर है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर ओवरव्यू, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जो उसकी एज लिमिट है सब इंस्पेक्टर की आरपीएफ में, जो मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम
28 यानी 20 साल से 28। कांस्टेबल के लिए कम से कम 18 थी, अपन आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो कम से कम 20 साल तो लगेंगे भाई, ठीक है। और मैक्सिमम 18 साल 28 साल के होनी चाहिए। सैलरी जो मिलेगी आपको सब इंस्पेक्टर होने के नाते वो ज़्यादा रहेगी कांस्टेबल के हिसाब से, क्योंकि पोस्ट भी हायर है। तो जो इनिशियल पे है वो 35,400 पर मंथ होगा, जो पे लेवल 6 हैज पर 7th CPC बेस्ड रहेगा, ठीक है। यानी 35,400 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा, और उसके ऊपर अलाउंस भी बहुत सारे मिलते हैं, तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन जो इनिशियल पे है वो 35,400 ये फिक्स्ड है दोस्तों। अभी इलिजिबल क्राइटेरिया मस्ट होल्ड बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखो, सब इंस्पेक्टर बनना है, बड़ी पोस्ट साहब बनना है तो भैया, हाँ फिर इंस्पेक्टर बनोगे प्रमोशन होने के बाद, तो देखो बैचलर्स डिग्री यानी आपके पास ग्रेजुएशन का तो नॉलेज होना चाहिए, भले वो आपने इंजीनियरिंग किया है, BCom किया, BSc BA कुछ भी किया, लेकिन बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एक ग्रेजुएशन है वो प्लेन ग्रेजुएशन तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी मैं एग्जाम फीस के बारे में बता देता हूँ। तो RPF रिक्रूटमेंट 2024 एग्जाम फीस जनरल और अनरिजर्व OBC कैंडिडेट के लिए जो होगा वो 500 रुपीज यानी 500 रुपये होगा, जनरल अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट के लिए। SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज और EBC कैंडिडेट के लिए 250 यानी 250 रुपये होगा। तो दोस्तों फीमेल, अगर आप जनरल रिजर्व और OBC कैंडिडेट के जो फीमेल्स है उनके लिए भी 250 होगा। बस जनरल अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट्स मेल के लिए ही 500 रुपये, फीमेल्स के लिए 250, SC ST मेल, एक्स सर्विसमैन फीमेल और माइनॉरिटीज और EBC कैंडिडेट सबके लिए 250 रुपये। पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड होगा। अभी थोड़े जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, ठीक है, महत्वपूर्ण तारीखें मैं बता देता हूँ। तो नोटिफिकेशन जारी किया हमने, आपके लिए जॉब लेकर आ चुके हैं। तो ओपनिंग डेट है वो सबमिशन की ऑनलाइन अप्लीकेशन होगा 15 अप्रैल, यानी 15 अप्रैल से जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो होगा। तो आप हमारा वीडियो सेव कर लीजिए, बाद में देख सकते हो, ठीक है। फिर मैं लिंक भी जारी कर दूंगा, तो वो उस अगली वीडियो में 15 अप्रैल को। और जो लास्ट डेट अप्लीकेशन सबमिशन के लिए वो 14 मई है, यानी 14 मई 2024 है, ठीक है। टेंटेटिव डेट ऑफ RPF एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड लेटर, बाद में होंगी वो डेट्स, ठीक है, एग्जामिनेशन के वो तो 14 मई के बाद ही होगी, ठीक है। एप्लीकेशन आने देंगे फिर। तो 15 अप्रैल से फॉर्म जारी होने वाला है, अभी नोटिफिकेशन आई है, 14 मई तक रहने वाला है। इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, सारी चीज़ें फिर से पढ़ लेना और वीडियो सेव करके रख देना, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है। RRB RPF नोटिफिकेशन 2024 नोटिफिकेशन वीडियो पर जैसे आप क्लिक करोगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाए। तो ये नोटिफिकेशन ये जारी किया है, ठीक है, देख लो अच्छे से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक। वही चीज़ें मैंने बताई है, कुल मिला के 4,600 पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है। जो फीस स्ट्रक्चर है वो इसी हिसाब से है, 500 250 रुपये। मैंने पूरा जो है वो इतने हिसाब से बता दिया, ठीक है, अच्छे से अपने हिसाब से बता दिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मेरा अनुमान है कि आप समझ गए होंगे। नोटिफिकेशन PDF पे जैसे क्लिक करोगे ये ब्लू लाइन में आप उस PDF में पहुंच जाओगे, ठीक है। जैसे क्लिक किया, हाँ, तो इस PDF में पहुंच चुके। तो इस हिसाब से आप नोटिफिकेशन भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कुछ सवाल आपके मन में शंका वगैरह हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी सॉल्यूशन लाएंगे। हम आपको जो है उसका निदान करके देंगे, आपके जो शंका का आपकी समाधान करके देंगे, रिप्लाई दे देंगे। और ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे वो है वो जागरूक, यानी उसे ये भी इसके बारे में पता चल जाए। ये वीडियो दोगे तो उसको पता चल जाएगा, उसका भी फायदा हो जाएगा। वो भी 15 अप्रैल को हम जो नोट ये देंगे लिंक, अप्लाई लिंक, तो आप उससे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।